सभी को नमस्कार। इस प्लैनेट टॉक की एजुकेशन सीरीज में पिछले कुछ समय से हम शिक्षा को लेकर मंथन कर रहे हैं, जिसमें बहुत से प्रधानाचार्यों आचार्यों से हम समय लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके क्रियान्वयन के साथ कोविड समय में हमने कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और पृथ्वीकुल एप्लीकेशन में किन बदलावों की आवश्यकता है, इस सब को लेकर हम लंबी सीरीज पर सभी लोगों के ओपिनियन ले रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम लोगों के साथ गोपाल सिंह मेहरा जी। गोपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस प्लैनेट टॉक में। प्रणाम जी। प्रणाम सर। गोपाल सिंह जी MA BEd हैं। आप वर्तमान में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के सरस्वती शिशु मंदिर कौसानी के विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आपको शिक्षा में लगभग 22 वर्ष का अनुभव है और आज हम इस प्लैनेट टॉक सीरीज में आपसे वार्ता करने वाले हैं। गोपाल सिंह जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट कैबिनेट द्वारा पास किया गया जी, और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपको सबसे अच्छा बिंदु, क्योंकि आप प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े हैं, कौन सा बिंदु आपको सबसे अच्छा लगा आपकी ओपिनियन में, श्री गोपाल सिंह जी? सर्वप्रथम अपने पृथ्वी कुल में लगे सभी विद्वान जनों को अपने शिशु मंदिर विद्यालय परिवार की ओर से सादर प्रणाम है। और इस शिक्षा के क्षेत्र में मैं पृथ्वी कुल को पहले साधुवाद दूंगा कि आप इतना इसमें लगे हैं। जो अभी NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसमें जो सबसे बेहतर है वह है कि जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा देना, क्योंकि मातृभाषा एक ऐसी भाषा है कि उसमें जो है शिक्षा देना और शिक्षा लेना काफी सरल जो है होता है। बच्चों को अपनी मातृभाषा में सीखना, कितने बार शोध किए गए हैं, सर्वे किया गया, लेकिन बच्चा अपनी मातृभाषा में बहुत बेहतर तरीके से सीखता है। और जब भी शिक्षा नीति आई है और उसमें अपनी मातृभाषा में शिक्षा देना, ऐसा हर समय प्राथमिकता में रहा है, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उस पर पहल नहीं हुई और उसको सार्थक नहीं किया गया। मैं चाहता हूं कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका बहुत हम बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जो प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा को लेके आया है, इस पर हम सबको प्रयास करना है। और जो आज तक की शिक्षा नीति में ऐसा आया लेकिन उस पर विचार नहीं किया, ऐसे क्या कारण रहे होंगे, इन कारणों को ढूंढना होगा और इसको बिल्कुल लागू करना होगा। जी जी जी। गोपाल सिंह जी, अभी जी कोविड महामारी का समय, लॉकडाउन से आज अनलॉक की प्रक्रिया तक हम लोग आ गए हैं। जी आपने बहुत सी मैगजीन्स हमारे साथ शेयर की कि जो भी कार्य आपने अपने लॉकडाउन के दौरान किया कोविड के समय में, तो जी। आपको किन किन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, जब ऐसी अचानक एकदम मार्च में हम जब थे, 12-14 तारीख की जैसी समय घटना थी, तो अचानक एकदम जो है तुरंत बंद का आदेश आया और हम एकदम उसमें असमंजस में आ गए और एकदम जो है काफी क्या होगा कैसे होगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा 4 अप्रैल की घटना है, मतलब ऐसे हमने थोड़ा सा वो करते रहे, फिर हमने 4 अप्रैल से एक मन में आया होने को, तो हमने पहले, क्योंकि शायद कभी कोई चीज ऐसा लगता है कि कोई चीज हो रहा हो तो उसका ऐसा पहले से आभास जैसा ऐसा मालूम हो, ऐसा एहसास होता है, इस चीज को शायद होना होगा। तो हम
जब 4 अप्रैल से जब आए तो हमने तुरंत पहले हम जैसे टेक्नोलॉजी से जुड़े थे और हमने पहले ही जो है बच्चों के क्लासों के जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, जब मैं पिछले जब पहले से यहाँ आया तो मेरा काम पहले यही रहा कि मैंने बाजार से रजिस्टर खरीदा और सारे बच्चों के सारे जो है अध्यापकों से कहा भाई सबके फोन नंबर इकट्ठा करो और एक पूरा ये रजिस्टर बनाया और रजिस्टर बनाया तो फिर ये जो है तो फटाफट हमने जो है व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे बनाया तो जिससे मेरे को जो है अप्रैल में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई इसको करने में। लेकिन जब इसकी शुरुआत करी तो काफी एक लक्ष्य एक जुनून जैसा जी काफी कोशिश की और एक जुनून जैसा हुआ और अभिभावक भी जो है बिल्कुल उनको बार बार मेरा तो आपको ऐसा हुआ कि मेरे तो दिन कब हुआ रात कब हुआ कब हो रही है मेरे को ऐसा हुआ। जी और बहुत बहुत जल्दी हमने एकदम नेटवर्किंग तैयार करी जी। और आपने जी जी, इसी कड़ी में मेरा आपसे प्रश्न यह है कि आपने ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग किया होगा, जी बच्चों को कोई प्लेटफॉर्म का उपयोग किया होगा, तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? समस्या जी क्या रही जुड़ने में? समस्याएं ये रही कि सबसे वह है कि जो यहाँ पर अपना जो ग्रामीण इलाका है जी यहाँ पर जो है सबसे समस्या जो है नेटवर्किंग नेटवर्किंग। जी एक और दूसरा जो है हम यहाँ पर जो है इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिनकी मतलब कि स्मार्टफोन की बहुत दिक्कत आई। तो आपने दो जी चीजों की बताया कि एक तो आपको नेटवर्क का इश्यू रहा और एक जी संसाधनों की थोड़ी, क्योंकि कोविड महामारी कोई फिक्स तो था ही नहीं कि इस समय लॉकडाउन होगा, तो जी इमीडिएट जी लॉकडाउन होने के कारण संसाधन की थोड़ी प्रॉब्लम रही और मुझे जी लगता है अभिभावकों की ट्रेनिंग की भी एक बहुत बड़ी जरूरत रही होगी, उनको जी समझाना, सब चीजों को बताना। अंतिम जी प्रश्न मेरा आपसे यह है कि हम पृथ्वीकुल एप्लीकेशन पे आपको भी पता है लंबे समय से काम कर रहे हैं और अब जी उसका एक फाइनल वर्जन पर हम लोग काम कर रहे हैं जिसको अगले शिक्षक शैक्षणिक सत्र से पहले हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। और जी आप लोग बिल्कुल जमीनी शिक्षा से जुड़े हैं, 22 साल का आपके पास शिक्षा का अनुभव है। आपने पहाड़ में जहाँ पर शिक्षा का बहुत मतलब अभाव है, वहां पर आप शिक्षा दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी में और खासकर एप्लीकेशन में हमें किन फीचर्स को अगले सत्र के लिए जोड़ना चाहिए? श्री गोपाल जी। जी भाई साहब इसमें जो मैं समझता हूँ जब ये अभी इसमें आगे लंबा कितना वो चलेगा कहा नहीं जाता है, ऑनलाइन का कैसी स्थिति रहेगी। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि जो इसमें मौलिक दृश्य श्रव्य है या ये कंटेंट विकसित करने के लिए जी अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था हो जी और तकनीकी रूप से नई शिक्षण विधियां हैं उनमें डिजिटल माध्यमों का उपयोग करना सिखाया जाए, क्योंकि हमें अभी इतनी दिक्कतें आई कि जो है अध्यापकों को जानकारी नहीं थी, जी अलग से वो करना पड़ा, फिर छोट भी जैसे भी हुआ थोड़ा वो करके कोशिशें की। तो हम कह रहे हैं कि इसमें इस प्रकार से भी वो हो कि अध्यापकों को कैसे ये डिजिटल तकनीक का उपयोग करना सिखाया जाए, ऐसी चीजें जी आए। और दूसरा एक आ रहा है कि किताबें कुछ उपलब्ध नहीं हो रही, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के बुक्स इसमें आ जाएं। तो आपके जितने भी हमें सुझाव मिले कि ई कंटेंट का बढ़ावा दिया जाए, कुछ ना कुछ जी एक्टिविटीज को और किया जाए और आपकी जो बुक्स हैं उसको स्मार्ट पीडीएफ फॉर्म में अगर मिल पाए तो अच्छा रहेगा। आपके जी जी सभी सुझाव हमने नोट किए हैं और कोशिश रहेगी कि हम अगले शैक्षणिक सत्र से पहले आप सभी लोगों को, अपने सभी विद्यालयों को, आपके सभी छात्रों को इन सभी फीचर्स को पृथ्वीकुल एप्लीकेशन के अंदर देंगे। आपने इस प्लैनेट टॉक इंटरव्यू के अंदर अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी, जी नमस्ते। प्रणाम है सर।